काफी गहमा गहमी और पशुपेश की स्थिति के बाद आखिर जो है हरियाणा गुर्जर महासभा के प्रधान के तौर पर मनोज भड़ाना को चुना गया है। चुना क्या गया है, सर्वसम्मति से मनोज भड़ाना को प्रधान बनाया गया है। और इसमें जो अहम भूमिका रही वो केंद्रीय राज्य मंत्री राजेश नागर की रही। राजेश जी, जिस तरह से समाज का ये चुनाव था और काफी पशुपेश की स्थिति बनी थी और सर्वसम्मति से गुर्जर समाज ने अपने प्रधान के तौर पर मनोज जी को चुना है, क्या कहना चाहेंगे समाज से और क्या उम्मीदें हैं नए प्रधान से? देखो, ये हमारी गुर्जर सभा, गुर्जर भवन 20 साल से ज्यादा हमारे फरीदाबाद में बना हुआ है और इसमें हर 3 साल के बाद चुनाव होते हैं और अभी तक सर्वसम्मति से ही चुनाव जो हमारे प्रधान का हुआ है और इस बार भी सर्वसम्मति से ये चुनाव हुआ। और मैं मनोज भड़ाना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो इनको सभी ने प्रधान चुना। और युवा होने के नाते और एक इनके पिताजी भी पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रधान रह चुके हैं हमारे गुर्जर सभा के, और उन्होंने भी काफी काम और जो एक सहयोग उनका रहा गुर्जर भवन बनाने में बहुत बड़ा रहा। और मैं यही चाहूंगा कि मनोज भाई भी इस जो काम जो इनको सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसको बाखूबी निभाएंगे। और जो हमारे गुर्जर भवन में और भी जो काम होने हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और गुर्जर भवन का जो भी इसमें हमने जो सोचा है, जो एक कि भाई इसमें ये काम करें, वो पूरे कराएंगे। सर, ये तमाम जो गुर्जर समाज के लोग हैं जिन्होंने जब आपने इसमें मध्यस्थता बड़ी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद एक स्वर से मनोज जी को प्रधान के तौर पर चुना, तो उन तमाम गणमान्य गुर्जर समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने मान रखा बात का और गुर्जर समाज के सम्मान का मान रखा? देखो, गुर्जर समाज के हमारी जो भी सरदारी, जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए और उन्होंने जो भी बात हमने रखी उसका मान रखा, सम्मान रखा। और इसी तरह से ही ये हमारा जो प्रधान चुना जाता है। और सभी के जो विचार हमारी ये है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये समाज के लिए भवन बनाया गया है और इसमें जिस तरह से भी चुनाव होता है और इस बार भी निर्विरोध जो चुनाव हुआ है उसके लिए मैं सभी हमारे जो भी समाज के लोग आए उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं जो उन्होंने सब को सर्वसम्मति से प्रधान हमारा चुना। मनोज जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि सर्वसम्मति से आप चुने गए हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी और कैसे अपनी जो है लकीर को आप बड़ा करेंगे सेवा के तौर पर? जी, सर्वप्रथम तो मैं समाज का, अपने समाज का मंत्री जी और विशेषकर हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन्होंने सर्वसम्मति से मुझे चुना है, तो मेरे ऊपर वैसे ही बड़ा भार है और अपेक्षाएं हैं समाज को कि मैं कुछ अलग करूं, सबसे अलग करूं। हमारे विशेषकर कई हमारे समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, मगर उन कुरीतियों को हम एकदम से तो बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, उनको धीरे धीरे प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिकली हम ज़्यादा प्रयास करेंगे क्योंकि शिक्षित समाज ही सारी कुरीतियों को खत्म कर सकता है। और हम नर्सरी से शुरू करेंगे, ना कि में बिल्कुल पौध से, स्कूल लेवल से, जो गांवों में स्कूल है वहां से शुरुआत करना चाहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल बनेगा गुर्जर समाज कुरीतियों को लेकर जो है, ताकि बाकी समाज के लोग भी एक उसी दिशा में चलें। जी बिल्कुल रोल मॉडल बनेगा क्योंकि हमने जो दंश करीब करीब 90 साल 1857 जो रिवॉल्ट था उसके बाद हमारे कौम को क्रिमिनल ट्राइब में डाल करके और एक दंश झेला है 90 साल हम लोगों ने, जिससे हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने की वजह से ही कुरीतियों ने जन्म ले लिया जी। और नहीं तो वीरता का हमारा इतिहास रहा है। हम चाहेंगे आगे एकता का इतिहास हमारा बने और शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर जब हम सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से और सारी कुरीतियों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। मनोज जी, गुर्जर समाज बड़ा समाज है और राजेश नागर जी जैसे मंत्री का आपको सहयोग मिला, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला और युवाओं का साथ आपके साथ मैं देख रही हूँ। कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप देखते हैं और इन तमाम लोगों से, क्योंकि बहुत मशक्कत हुई, बहुत पशुपेश की स्थिति मैं जैसा कह रही हूँ बार बार, और सर्वसम्मति से इतने बड़े समाज का प्रधान चुनना, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जिन्होंने
इस यात्रा में आपका सहयोग किया? मैं पूरे सर्व समाज, हमारी सारी कौम का, सारी बिरादरी का आभारी हूँ। और विशेषकर मंत्री जी ने बहुत सरलता से, इनके लिए कोई मतलब मुझे नहीं लगा कि कोई विशेष इसमें बहुत ज्यादा उन्हें महसूस हुआ, क्योंकि सब सम्मान उनका करते हैं। और उन्होंने बड़े ही सरलता से इसको दोनों पक्षों और सारे समाज को बिठा करके सर्वसम्मति से मुझे बनाया है। तो ये सिर के ताज हैं सब, और सारा विशेषकर सारे समाज का मैं आभारी हूँ। तो देखिए, हरियाणा गुर्जर महासभा के प्रधान के तौर पर मनोज भड़ाना ने जिम्मेवारी संभाली है। सर, अनुभव भी रहा होगा, बाकी लोगों ने भी काम किया है। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रधान से, और किस तरह से आप चाहते हैं कि कार्यशैली ऐसी हो कि ये कार्यकाल भी उनका जाना जाए? मैं इस गुजर भवन के बारे में जब विचार होता था समाज में बैठ करके कि भाई फरीदाबाद में जो बहुत कम स्ट्रेंथ के में कम्युनिटी के लोग भी हैं, उन्होंने भी अपने भवन बनाए हुए हैं। चाहे राजपूत भवन हो, ब्राह्मण भवन बहुत ज्यादा है, जाट भवन है, पंजाबी भवन है, तो वैश्य भवन है, वैश्य समाज के जो लोग हैं उनके भवन है, लेकिन हमारे गुजर का कोई भवन नहीं है। जबकि हमारा राजनीति में बड़ा अच्छा यहाँ भागीदारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर हैं, एमएलए काफी है, मेयर हमारी बहुत लंबे टाइम गुजर कम्युनिटी से रही फरीदाबाद में, मैं भी काउंसलर रहा। तो उसने सोचा भाई कैसे हमारा ये सपना साकार हो, विचार किया, मंथन किया, हिम्मत नहीं हारी, और बाद में सबके मेहनत और प्रयासों से सरकार ने से हमने जो पहल की, हमारे को ये हमारी जो फरीदाबाद के अंदर जो एक हार्ट है, जो सेंट्रल है, जो फरीदाबाद का समझो एक कनॉट प्लेस है सेक्टर 16 में, वहाँ हमारे समाज की एक उम्मीद जगी और हमारे को भवन अलॉट होगा। और मैं भवन के लिए कहना चाहता हूँ कि फंड तो सबसे जरूरी है पहले उसके लिए। तो हमारे जो मंत्री जी हैं, इनके फादर साहब हैं बहु रूप सिंह नागर जी, बड़ा दिल खोल करके उस टाइम भी उन्होंने 11 लाख रुपए का सहयोग हमारी इस भवन के लिए दिया, जो हमें बहुत जरूरी था जाकर, और हमारा हौसला बढ़ाया। और ये भी बोला भाई इसके अलावा जितना भी होगा और मैं आगे बढ़ के हर तरह से मदद करूंगा। फिर सारे हमारे हरिराम चंदीला जी हमारे जो पहले प्रधान है, इन्होंने इस उम्र में मतलब लगभग 88 है, 2 की इनको आयु के बाद भी इन्होंने बड़ा प्रयास किया और साकार किया। फिर कमान हमारे महेंद्र भड़ाना जी के पास आई, जो हमारा नव नियुक्त जो प्रधान है मनोज भड़ाना, इनके फादर साहब 3 टेन्योर उनके पास रही। हमारे वो नगर निगम में काउंसलर एक भी साथ रहे। उनके प्रयासों से उन्होंने ये किया कि एक साक्षात मूर्त रूप इस भवन को उनके प्रयास से ही सफल रहा जा गया। तो जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ तक भी एक परंपरा ही रही है, जितने हमारे गुर्जर समाज के भवन है उसमें जिसका किसी का कार्यकाल 2 साल का या 3 साल का, एक यूनानी फैसले से ही कार्यकारिणी का, अगली कार्यकारिणी का गठन होता है, प्रधान बनाया जाता है। उस परंपरा को निभाते हुए हमारा जो ये फैसला लिया गया है, पिछले हम लगभग 15 दिनों से बड़े प्रयासरत थे। कुछ छोटे मोटे हमारे अपने समाज में कुछ मनमुटावे भी हुए। जब ये भाई राजेश नागर जी को, हमारे मंत्री जी को ये पता चली, इन्होंने खुद उसकी पहल करके दोनों पक्षों को अपने पास बुलाया और एक भाई बिल्कुल भी नहीं, इस परंपरा जो पहली चली आ रही है इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं कहता हूँ इनको लाख लाख साधुवाद है इस बात का कि इनके प्रयासों को जो इन्होंने बात रखी बीच में वो सब ने मानी, और लाके इन्होंने अपनी तरफ से जाके मनोज भड़ाना को एक उम्मीदवार के प्रधान के रूप में हमारे बीच में, समाज के बीच में प्रस्तुत किया। मुझे और समाज के सभी लोगों को मनोज भड़ाना, क्योंकि यूथ है, युवा है, संघर्षशील है, इस भवन को इन्होंने पीछे हमें से एक वादा भी किया था कि जी जो 3 साल का ये कार्यकाल है, अगर मैं 1 साल के अंदर वो करके दिखाऊंगा तो आपकी जो, और ये कहेंगे कि भाई वाकई प्रधान ने जो बोला था वो करके दिखाया है। तो मैं तो इसके लिए जो सबसे जो मेन साधुवाद है हमारे हरियाणा सरकार में जो मिनिस्टर है, मंत्री भाई हमारे बीच में है, ये राजेश नागर जी का, भाई परमात्मा इनको ऊंचाइयों पे शिखर में, जो राजनीति के जो शिखर है वहां तक हो पहुंचाए, और इनका दूर दूर प्रदेशों में इनका जो कार्यशैली रही है, जो परिवार में इनको जो इनका आदर भाव करने का जो तौर तरीके हैं, वो इनको एक विरासत में मिला है जो बहुत लंबे टाइम से है। तो हमारा समाज और हम भी भाई राजेश नागर जी को बार बार इसके लिए साधुवाद देते, इनका धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, देखिए मनोज भड़ाना जो है वो सबको साथ लेके समाज की कुरीतियों को दूर करते हुए एक सेवा की नई लकीर खींचने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मनोज भड़ाना अपनी कार्यशैली को लेकर कैसे अपनी छाप समाज पर छोड़ते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।